बिस्मिल्लाह सलाम अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साइंस की 8th की जो साइंस है उसमें आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। कि हमने ये जो बैक्टीरिया इसके अंदर जीन को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है, दाखिल करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो लफ्ज़ है जीन, ये क्या है। जीन जो है ना, ये पार्ट ऑफ डीएनए है, यानी कि डीएनए का टुकड़ा है, पार्ट ऑफ डीएनए। तो इसके ऊपर है क्या, इस पार्ट ऑफ डीएनए के ऊपर हम कह रहे हैं डीएनए का टुकड़ा है जो जीन, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो होगा ना। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है इंस्ट्रक्शंस। अच्छा जी, ये इंस्ट्रक्शन किस चीज़ के लिए हैं? ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये प्रोटीन बनाने के लिए, और ये ट्रिपलेट कोड के अंदर होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह 10th क्लास के अंदर। तो आप फिर अभी तक इतना याद रखें कि जीन क्या है, पार्ट ऑफ डीएनए है, एक डीएनए का टुकड़ा है। इसके ऊपर हदायत यानी कि इंस्ट्रक्शंस है, क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। हमारा पूरा जिस्म किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। जो भी आप जानदार ले लेंगे वो उसका जिस्म किसका बना हुआ है, वो प्रोटीन्स का बना हुआ है। तो उसकी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो किसके ऊपर हैं, वो डीएनए के ऊपर है। तो डीएनए का वो पार्ट जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शन है उसे हम क्या कहेंगे, जीन। ठीक हो गया। अब हमने एक बात की थी कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का मतलब है टेक्नोलॉजी। अब जीन को इंट्रोड्यूस करवाने की जो टेक्नोलॉजी है ना, उसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि जीन जो है वो हम लेंगे फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म, और जिससे हम जीन ले रहे हैं उसे हम कहेंगे डोनर, और ये जीन हम इंसर्ट कर देंगे, दाखिल कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर। जो आम तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया, मुख्तलिफ जानदार भी अब आ गए हैं। ठीक है, तो ये जीन जो है ना, ये उसके अंदर वो वाला काम करना शुरू कर देगा जो डोनर के अंदर कर रहा था। मिसाल के तौर पे आजकल शुगर के मरीज़ों के लिए इंसुलिन है। तो हमने क्या किया कि इंसान का जो पेंक्रियाज है वहाँ से हमने क्या लिया, सेल लिया। उस सेल में से हमने इंसुलिन बनाने वाला जो डीएनए था उसे क्या कर लिया, आइसोलेट, अलहदा कर लिया, और उसको डाल दिया किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। और बैक्टीरिया ने उस जीन के मुताबिक इंसुलिन क्या करनी शुरू कर दी, तैयार करना शुरू कर दी। और वो इंसुलिन जो है वो बाज़ारों में हमें मिल रही है, जो कि ह्यूमन इंसुलिन है, क्योंकि जो डीएनए है वो कौन था, वो ह्यूमन का था। ठीक है, तो इस अमल को हम क्या कहेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे। इसमें मुख्तलिफ करैक्टर हम जो है ना वो किसी भी जानदार के अंदर दाखिल कर सकते हैं। आजकल तो आ गए हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स आ गए हैं, ट्रांसजेनिक माइस आ गए हैं, ट्रांसजेनिक जो है ना डॉग्स बन गए हैं। ठीक है, तो अब ट्रांसजेनिक का लफ्ज़ मैंने बोला, तो ट्रांसजेनिक क्या होगा, ट्रांसजेनिक वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जो जीन है वो अपने जीन के अलावा उसके पास कोई दूसरे जानदार का जीन भी है, फॉरेन जीन है। तो जिस जानदार के अंदर फॉरेन जीन होगा उसे हम कहेंगे कि ये क्या है, वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है। अब ये बात आ गई कि हमने जो इंसर्ट करना है जीन वो हम ज़्यादातर कर रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया को हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं जीन ट्रांसप्लांट के लिए, हम कहेंगे जीन कोई इंट्रोडक्शन के लिए। तो उसकी बेसिक वजह जो है ना वो हम देख लेते हैं। नंबर 1 जो है ना वो ये है कि अगर हम ये हमने बनाया ना, ये बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया जो है ना ये क्या है, बड़ा ही सिंपल सेल है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है। और इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कोई न्यूक्लियस नहीं है, यानी कि नो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। तो पहली वजह जो बैक्टीरिया को इसमें इस्तेमाल करने की है वो क्या है कि ये सिंपल है, इसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है। दूसरी वजह जो हम इसमें देखेंगे वो ये है कि इसके अंदर 2 तरह के आपको क्या नज़र आ रहे हैं, ये डीएनए का सर्कल नज़र आ रहे हैं। एक ये है, ये क्रोमोसोम है इसका, और ये जो आपको मैंने बनाया हुआ ना ये ग्रीन कलर में, इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, प्लाज्मिड।
सर्कुलर डीएनए। तो इसके पास क्या है, सर्कुलर डीएनए है। अब ये जो सर्कुलर डीएनए है इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड ही वो चीज़ है जिसने जीन को क्या करवाना है, ट्रांसफ़र करवाना है। तो वो चीज़ जो कि किसी जीन को ट्रांसफ़र करवा रही है उसे हम कहते हैं कैरियर या उसे कहते हैं वेक्टर। तो यहाँ प्लाज्मिड जो है वो यूज़ होगा किसके तौर पे, वेक्टर के तौर पे, या हम उसे क्या कह लें कि ये क्या है, कैरियर है। ये जो मक्खी होती है ना, इसे भी हम वेक्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बीमारी को एक जगह से कहाँ लेके जाती है, दूसरी जगह लेके जाती है। कैरियर है, बीमारियों की कैरियर है। इसी तरह प्लाज्मिड जो है ना, ये भी जीन को एक जगह से कहाँ लेके जाएगा, दूसरे की तरफ जो है ना, बैक्टीरिया की तरफ लेके जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये भी क्या है, ये एक वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि ये जीन को क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। फोर्थ बात जो है कि हम इसको क्यों ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वजह से कि ये जो बैक्टीरिया है ये 20 मिनट में अपने आप को क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है। अगर मेरे पास 10,000 बैक्टीरिया हों तो 20 मिनट के बाद मेरे पास कितने बैक्टीरिया होंगे, 20,000। फिर 20 मिनट के बाद कितने होंगे, 40,000। तो इतनी तेज़ी के साथ ये क्या करता है, अपनी हम कहेंगे ग्रोथ को आगे बढ़ाता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो 4 बातें होगी, 4 ही आपने याद रखनी। पहली बात क्या है कि ये सिंपल है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है। इसके अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड हमें चाहिए कि वेक्टर और कैरियर के तौर पर क्या करेगा, काम करेगा, क्योंकि इसने इस जीन को, जो डोनर का जीन है, उसको ये आगे पीछे लेके जाएगा। और आखिरी बात जो है वो क्या है कि ये 20 मिनट में अपने आप को क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है, और इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी और फिर वो जीन अपना काम करना शुरू कर देगी। तो अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो असल टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। अब क्या है जी, इसको हम कैसे समझेंगे, ये समझ लें कि ये एक ह्यूमन सेल है। उससे हमने क्या लिया, एक जो कि हम कहते हैं यूज़फुल डीएनए का टुकड़ा जो है, यानी कि यूज़फुल डीएनए का पार्ट ले लिया, जिसे हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कर लेते हैं, इंसुलिन का ही एक टुकड़ा है जो इंसुलिन बनाता है, तो वो हमने ह्यूमन सेल से उसको क्या कर लिया, अलहदा कर लिया। अलहदा करने को हम कहेंगे आइसोलेट कर लिया। अब ये जो डीएनए का टुकड़ा हमने आइसोलेट किया है, तो इसको काटा कैसे, तो काटने के लिए एंजाइम इस्तेमाल किया है। जब अगली क्लासेस में पढ़ेंगे कि इसे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। तो थोड़ा सा नाम मुश्किल है, आपने नहीं याद करना, आपने तो कहना एंजाइम लिया। तो इसको काटने के लिए हमने क्या किया है, वो एंजाइम इस्तेमाल किया है। यहां तक बात समझ में आ गई कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो यूजफुल डीएनए है, जीन का टुकड़ा है, उसको हमने अलहदा करने के लिए क्या इस्तेमाल किया है, एंजाइम इस्तेमाल किया। उसने उस टुकड़े को क्या कर दिया, अलहदा कर दिया। तो हर डीएनए के लिए अलग-अलग एंजाइम होंगे। यही एंजाइम जिसने इस टुकड़े को अलहदा किया है, वही एंजाइम हम क्या करेंगे, जो प्लाज्मिड निकाल के यही एंजाइम इसमें डाल देंगे। सेम एंजाइम होना चाहिए ताकि ये उसको उसी जगह से अलहदा करे जिस जगह से इसको अलहदा किया, ताकि दोनों आपस में क्या हो सके, मैच हो सके। ठीक है, इनके न्यूक्लियोटाइड कौन कौन थे जो हमने पहले पढ़े थे रेप्लिकेशन के अंदर। और रेप्लिकेशन ऐसे नहीं उन्होंने टॉपिक दे दिया था कि ए टी के साथ मैच होगी, ठीक है ना, जी सी के साथ मैच होगी। तो वो जो टॉपिक है वो यहाँ पे मैच हो रहा है। जितना ये यानी कि यहाँ पे जो एंड्स छूटेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के, वो इसके न्यूक्लियोटाइड के एंड के साथ क्या हो जाएंगे, जाके मैच हो जाएंगे। तो अब जो एंजाइम हमने यहाँ इस्तेमाल किया, वही एंजाइम हमने यहाँ इस्तेमाल कर दिया। उसने इस टुकड़ों को क्या कर दिया, काट दिया। अब ये एंजाइम हमने क्या किया है, इसके अंदर ये डीएनए हमने इसके अंदर क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। और इसमें जो एंजाइम फिर दोबारा इस्तेमाल होगा वो होगा लाइगेज। वो इसको क्या करेगा, टुकड़े को जोड़ देगा। अब ये जो प्लाज्मिड है, इसके अंदर इंसान का जीन भी है। ये जो ग्रीन कलर वाला, ये तो बैक्टीरिया का जीन है, ठीक हो गया। और जो रेड कलर वाला वो तो इंसान का है। तो इसके अंदर 2 जीन हो गए,
तो इसको हम कहेंगे, जिसके अंदर फॉरेन जीन होगा उसे हम कहेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। क्या कहेंगे? रिकम्बाइन किया ना हमने, तो उसी से रिकम्बिनेंट डीएनए। तो ये बन गया हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए जिसके अंदर फॉरेन जीन है, और ये हम कह सकते हैं कि चले इंसान का जीन है, इंसुलिन बनाने वाला। अच्छा जी, अब इस डीएनए को, इस प्लाज्मिड को जिसके ऊपर के क्या इंसान का जीन है, और यहां पे अब ये एज अ वेक्टर काम करेगा, या हम कह लें एज अ कैरियर ये इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये इंसानी जीन को लेके जा रहा है। तो हम इसे एक और बैक्टीरिया के पास ले जाएंगे और वहां इसको क्या करेंगे? इंजेक्ट कर देंगे इसके अंदर। तो ये वाला डीएनए हमने इस बैक्टीरिया के अंदर क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया। अब ये जो बैक्टीरिया है ना, ये जो ग्रीन कलर वाला ये तो बैक्टीरिया का ही डीएनए था, लेकिन ये जो रेड कलर वाला ये तो इंसान का डीएनए, इंसुलिन बनाने वाला। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया, ये आम बैक्टीरिया तो ना रहा, ये वाला बैक्टीरिया तो ये वाला बैक्टीरिया ना रहा, इसके अंदर तो सिर्फ ग्रीन कलर वाला अपना प्लाज्मिड, अपना डीएनए है। लेकिन ये वाला जो बैक्टीरिया, इसके अंदर आपको रेड कलर वाला इंसानी जीन भी नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वाला बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया से मुख्तलिफ है, तो ये फिर इस बैक्टीरिया का नाम भी देना होगा। तो इसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएम। जीएम आपकी बुक में लिखा हुआ है जीएम। तो जी का मतलब है जेनेटिकली, एम का मतलब है मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड, आगे ओ लिख देंगे ऑर्गेनिज्म, बी लिख देंगे तो बैक्टीरिया। ठीक है, तो जीएम बैक्टीरिया यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है ना बैक्टीरिया। इसे हम ट्रांसजेनिक भी कह सकते हैं, जिसके अंदर फॉरेन जीन, पहले कहा ना ट्रांसजेनिक। तो ट्रांसजेनिक कौन सा होगा? जिसके अंदर क्या होगा? फॉरेन जीन होगा। अब देखें ना, ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर एक जीन इंसानी भी है, तो इसका मतलब कि फॉरेन जीन है इसके अंदर, तो ये जीएम भी कहला सकता है और ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया भी कहला सकता है। अगली बात क्या होगी जो हमने यहाँ कही थी कि 20 मिनट में अपने आप को क्या करता है? ये डिवाइड कर लेता है। तो ये बार बार अपने आप को क्या करेगा? डिवाइड करेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो जीन है ये वर्क करना शुरू कर देगी। अब जीन किसकी थी? इंसुलिन की अगर जीन थी तो ये इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी। तो जब इंसुलिन बन जाएगी तो जो क्या कहते हैं उससे साइंटिस्ट हैं, इंसुलिन को क्या कर लेंगे? एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, वाइल में डाल के आगे बेचने के लिए बाजार में भेज देंगे। लेकिन बना कौन रहा है? बना बैक्टीरिया रहा है, और किस अमल के जरिए बना रहा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए से बना रहा है। तो इसी तरह से दर्दों के लिए बीटा एंडोर्फिन है, कैंसर के लिए इंटरफेरॉन है। ठीक है, और इस तरह ये जो क्या कहते हैं उसे हार्ट के मरीज़ हैं उनके जो ब्लड क्लॉट हो जाते हैं तो यूरोकाइनेज बन रही है। तो ये तमाम चीज़ें आजकल किसके जरिए बन रही हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बन रही हैं। अब कुछ लोग बोने हो जाते हैं, वो बड़े नहीं हो सकते, तो वो भी बड़े हो सकते हैं, क्योंकि अब क्या है कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो भी साइंटिस्ट ने क्या कर लिया? अलहदा कर लिया है। उस ग्रोथ हार्मोन को हम लेके इसी तरह ही करेंगे। ग्रोथ हार्मोन को लेंगे, प्लाज्मिड में दाखिल करेंगे, वो रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा, उसको बैक्टीरिया के अंदर दाखिल कर देंगे, और बैक्टीरिया जो है ना इसके अंदर जो जीन होगा ग्रोथ हार्मोन वाला, वो ग्रोथ हार्मोन बनाना शुरू कर देगा, और उसको हम इंजेक्ट कर लेंगे उन लोगों के अंदर जिनके कद क्या है? कम है, तो उसको इंजेक्ट करेंगे तो वो बड़े होते जाएंगे। तो आजकल तो कोई मसला ही नहीं रह गया इस बात का। तो इसको आपने बुक से लाज़मी रीड करना है। ये था आज का लेक्चर।